आत्मा वस्तु नहीं बोल दो, आत्मा स्वरूप, वस्तु बोल दो स्वरूप लेना। आत्मा स्वरूप में इसका संबंध नहीं है। तो उसी का अर्थ करे परमात्मा वस्तु नहीं, आत्मा और परमात्मा दो नहीं लेना, एक ही है। उस परमात्मा स्वरूप में जरा सा भी उसका संबंध नहीं होता है। संबंध तभी हो तभी, और यदि होने पर भी संबंध नहीं होगा, है नहीं है यदि मान ले लो वस्तु है, तभी भी नहीं होगा। क्यों? ये तो कल्पित है इसलिए नहीं हो रहा है। यदि वस्तु हो तभी भी नहीं होगा। क्यों? आत्मा निरवयव है। संबंध किससे होता है? सवयव में होता है। सवयव पदार्थ में ही दूसरे का संबंध होता है, दूसरे का गुण दोष आते हैं। जैसे आपका वस्त्र है, सवयव है, और यदि इत्र के साथ संबंध होने से उसका गुण आ गया, गंदगी के साथ संबंध होने से दोष आ गया। आकाश में फेंक दे दो इत्र, क्या उस आपका इत्र से आकाश क्या सुगंधित हो जाएगा क्या? तो बोलते यहाँ तो सुगंध है, आकाश में बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। हाँ, वो वायु है, वहाँ आकाश में वायु है, उसको लेकर, आकाश में नहीं होता है। तो इसीलिए बोल रहे। तो इसलिए बोला परमात्मा वस्तुनि विकल्पितत्व लक्ष्यत्व संबंधाध्य। ये जो परमात्मा वस्तु में विकल्पितत्व लक्ष्यत्व आदि जो संबंधाध्य आदि, ये कहाँ से आ गया? ये केवल कल्पित है, वास्तव में है नहीं। उसी का अर्थ कर रहे। तत्र विकल्पितत्वम्, श्लोक में है ना विकल्पितत्व। यद्यपि ब्रह्म के साथ आत्मा के साथ किसका संबंध है ही नहीं, बाकी जो है विकल्प है, वो विकल्प क्या है? तो श्लोक में विकल्पितत्व आ गया, उसका अर्थ क्या है? तत्र विकल्प तत्व बोल दो नामः सविकल्पस्य व निर्विकल्पस्य, ए विकल्प। श्लोक में विकल्पितत्व जो आ गए ना, उसका अर्थ क्या है? तो विकल्पितत्वम नाम सविकल्पस्य व निर्विकल्पस्य, ये विकल्प क्या था ना पीछे? ये सविकल्प ब्रह्म का तत्वमस्य आदि के द्वारा लक्षित ब्रह्म सविकल्प है अथवा निर्विकल्प है करके, तो बोलो सविकल्पस्य निर्विकल्पस्य व इति पूर्वोक्तेन विषयीकृतत्वम्, यही विकल्प है। पूर्वोक्त बोल दो, इससे पहले जो विकल्प किया था, तो ये भी क्या है? कल्पित है। किसमें? ब्रह्म में। अंतिम में जो कल्पित है ना श्लोक, उसके साथ अन्वय। विकल्पितत्व कल्पिता, लक्ष्यत्व कल्पिता, संबंधादि कल्पिता। वो विकल्पितत्व क्या है? तो उसको स्पष्ट कर रहा है। पीछे जो विकल्प उठाया था ना सविकल्पम, ये भी कल्पित है। आपका कल्पना भी कल्पित है, जो कल्पना कर रहे हैं ना वो भी कल्पित ही है। तो इसलिए बता रहे हैं सविकल्पावाइति पूर्वोक्तेन विषयी लक्ष्यत्वम का अर्थ कर रहे। देखिए श्लोक भी देखते जाइए। श्लोक में दूसरा क्या आ गया? लक्ष्यत्वम कल्पिता, लक्ष्यत्व भी कल्पित है। लक्ष्यत्व बोल दो लक्षणावृत्त्य ज्ञाप्यत्वम, लक्षणावृत्ति के द्वारा ज्ञाप्य हुआ कौन? ब्रह्म। ये भी जो ब्रह्म में लक्ष्यत्व मान लिया ना, ये भी कल्पित है। वो लक्ष्य है ही नहीं, लक्ष्य है ही नहीं तो लक्ष्यत्व आएगा कहाँ से? किसमें? ब्रह्म में। इसलिए वो लक्ष्यत्व भी कल्पना किया। क्यों कल्पना किया? जिज्ञासु साधक है, उस साधक को अपना स्वरूप में कैसा पहुंचावे, स्वरूप का बोध कैसा करवावे, इसलिए कल्पना करना पड़ा। इसी का नाम है अध्यारोप अपवाद है एक प्रकार। लक्ष्यत्वम का अर्थ लक्षणावृत्ति ज्ञाप्यत्वम तदपि कल्पिता, अध्यार कर दीजिए ऊपर के साथ। तीसरा कौन है? संबंध कल्पिता।
संबंध का अर्थ कर रहे। संयोग आदि, आदि से सब लेना, संयोग संबंध हो, समवाय संबंध हो, अथवा जो भी विषयता संबंध हो, जितने भी संबंध है ये कल्पित है। आदि शब्देन संबंधाद्यश तो है ना आदि, तो आदि शब्द से क्या लेना, टीकाकार बता रहे। आदि शब्देन द्रव्यादयो गृह्यन्ते, जो द्रव्य है, कर्म है, गुण है ना, ये सारे कल्पित लेना उसको। केवल इतना ही नहीं है, विकल्पित लक्ष्यत्व संबंध, इतना ही कल्पित नहीं है। एक शब्द से कहना हो तो सारा, अनात्म बता तो सारा कल्पित है। लंबे विचारे क्यों, अविद्या भी कल्पित है, अविद्या भी क्या है, वो भी कल्पित है। तो इसलिए बोल रहे आदि शब्देन द्रव्यादयो क्रियन्ते, द्रव्यादि। तू शब्दो अवधारणे, और तू शब्द है ना वो अवधारण अर्थ में लेना, अतः निश्चयत्व संबंध आदि, आगे संबंधाद्यस्तु, ये तू शब्द है अवधारण, निश्चय रूप से जितने भी है वो ब्रह्म में क्या है, कल्पित मात्रा है। तत्र, क्योंकि द्रव्य आदि कौन है, नैयायिक के अनुसार बता रहे। देखिए तत्र, तत्र बोल तो ब्रह्मा में कल्पित जो द्रव्य आदि है उसको नैयायिक क्या करते, द्रव्यम, द्रव्यम किसको कहते, द्रव्यम नामा गुणानाम आश्रयो द्रव्यम, ये लक्षण किया ना नैयायिक ने, गुणाश्रयत्वम क्रियाश्रयत्वम वा द्रव्यस्य लक्षणम, गुणाश्रय हो अथवा क्रियाश्रय हो वो द्रव्य का लक्षण है, अथवा समवाय कारणम द्रव्यम, क्योंकि बाले में दोष है, गुणाश्रयम क्रियाश्रयत्वम द्रव्यत्वम लक्षण करने से दोष है। क्या दोष है, नहीं पड़े तर्क संज्ञा। उत्पन्नम द्रव्यम निर्गुणम निष्क्रियम दृष्टि, आपका लक्षण उत्पत्ति अवस्था में नहीं गया, लक्षण है ना अतिव्याप्ति अव्याप्ति ही असंभवा दोषत्रय शून्य है, तो उत्पन्न काल में आपका लक्षण गया नहीं, गुणाश्रयत्व भी नहीं है, गया नहीं, इसलिए दोष युक्त है। इसलिए समवाय कारणम, दूसरा लक्षण करना पड़ा। समवाय जो कारण है वो द्रव्य है, क्योंकि समवाय कारण द्रव्य ही होता है, दूसरा नहीं होता है। अवयवी द्रव्य के प्रति अवयव द्रव्य, गुण के प्रति, कर्म के प्रति, जाति आदि के प्रति, सब समवाय कारण है। अवयवी द्रव्य का समवाय कारण अवयव हो गया, गुण, गुण के प्रति समवाय कारण, क्रिया के प्रति, ये सब द्रव्य ही होता है। इसलिए समवाय कारणत्वम द्रव्यम इति वा तार्किके लक्षितम, ये हमारा लक्षण नहीं है किंतु तार्किक है, नैयायिकों के द्वारा लक्षित है। वो जो द्रव्य है वो भी किसमें है, इसमें कल्पित है, ब्रह्म में कल्पित मात्रा है। आगे गुण का अर्थ कर रहे, देखिए ये आदि शब्द से ले रहे, श्लोक में आदि शब्द आया ना उसकी व्याख्या है। आदि शब्द से द्रव्य आदय बताया, तो द्रव्य होने से उसका लक्षण भी बता दिया, व्यवहार को लेकर गुण को बता रहे। देखे कर्म व्यतिरिक्तत्वे सति जाति मात्राश्रयो गुणः, कर्म से व्यतिरिक्तत्वे सति, कर्म से भिन्न होना चाहिए, कर्म नहीं है, और जाति मात्रा आश्रयो गुणः, जाति मात्रा आश्रय है वो गुण है, क्योंकि जाति मात्रा आश्रय इतना ही कही है, जाति मात्रा आश्रय कर्म भी है क्या नहीं, कर्मत्व जाति नहीं है आश्रय, इसलिए उसे कर्म व्यतिरिक्त कहा दिया। और मात्रा क्यों कहा,
कर्म व्यतिरिक्तत्वे सति जाति आश्रय गुणा, इतना ही कर दीजिए। मात्रा क्यों लिया? मात्रा मत दीजिए, क्या दोष आ जाएगा? न्याय में कमजोर है। कर्म व्यतिरिक्तत्वे सति जाति आश्रयो गुण, कर्म में तो जाएगा नहीं, तो मात्रा क्यों लिया? जाति आश्रय किया, मात्रा क्यों लिया? जाति में कैसे जाएगा? जाति के आश्रय। हाँ, जाति का आश्रय कौन है? जाति का आश्रय तो अपना गुण हो जाएगा, कर्म में जाएगा नहीं, कर्म व्यतिरिक्त कहा दिया, तो मात्रा क्या आवश्यक है? अच्छा, द्रव्य कर्म से व्यतिरिक्त नहीं है क्या? जाति का आश्रय नहीं है क्या? तो जाति आश्रय वो भी हो जाएगा, कर्म से व्यतिरिक्त भी है, जाति का आश्रय नहीं है, द्रव्यत्व जाति आश्रय। मात्र शब्द देने से वो केवल जाति मात्र नहीं, गुण का भी आश्रय है, कर्म का भी आश्रय है। द्रव्य है, द्रव्यत्व का भी आश्रय है, जाति का आश्रय हुआ कि नहीं? गुण का आश्रय कौन है? द्रव्य है। कर्म का आश्रय कौन है? इसलिए जाति मात्र नहीं, ये जाति का भी आश्रय है, गुण का भी आश्रय है, कर्म का भी आश्रय है, इसलिए जाति मात्र कहा दिया। केवल जाति मात्र आश्रय के तो कर्म भी है, इसलिए कर्म व्यतिरिक्त कहा दिया। तो कर्म व्यतिरिक्तत्वे सति जाति मात्र आश्रयो गुणः, ये नैयायिक ने किया। आगे जाति का लक्षण किया, नित्यम एकम अनेक वृत्ति सामान्यमिति लक्षिता जाति। नित्यत्वे सति अनेक वृत्तित्वम, मुझको ये बता रहे, नित्य है, एक है, और अनेक में जो रहता है, इसको क्या कहते हैं? जाति। तो बोले नित्यम एकम अनेक वृत्ति सामान्यमिति लक्षितः, वो लक्षिता बोल तो लक्षण के द्वारा बताया है वो जाति। उसको नैयायिक ने कहा नित्यत्वे सति अनेक वृत्तित्वम, समवायेन अनेक वृत्तित्वम, क्योंकि समवाय यदि नहीं दिया तो काल आदि में दोष आएगा। नित्य भी है, अनेक में रहता है काल, किंतु समवाय संबंध से नहीं रहता है, कालिक संबंध से रहेगा। ये जो लक्षण किया जाति का, आगे कर्म को बता रहा है। तो क्रिया किसको कहते हैं? संयोग वियोगयोर असमवाय कारणा जातीयम कर्म इति लक्षिता क्रिया। जो संयोग और वियोग का जो असमवाय कारण जो जातीय कर्म है, उसको क्रिया कहा दिया। ये कर्म अथवा क्रिया कहा दिया। ये सब नैयायिकों ने बता दिया, द्रव्य गुण कर्म ये सब बता दिया। ये सब किसमें कल्पित है? आत्मा वस्तु ने कल्पिता, आत्मा में कल्पित है सब। कल्पित का मतलब अध्यस्त है क्रिया। एते सर्वे मतलब नैयायिकों ने जो 7 पदार्थ बता दिया, उसमें 7 पदार्थ में एक आत्मा है। द्रव्य में जो आत्मा आ गया, 7 पदार्थ है, तो प्रथमा कौन है? द्रव्य। तो द्रव्य में कौन? आत्मा। 9 द्रव्य मानते हैं ना, आत्मा को छोड़ करके बाकी सब उस आत्मा में कल्पित है, अवशिष्ट जितने भी। ये थे सर्व, किंतु उनके मत में नहीं है, वेदांति के मत में, श्रुति के मत में, नैयाय के मत में नहीं। नैयाय के मत में यदि मानेगा तो बस उसका सिद्धांत ही गायब हो जाएगा। एते सर्वे मतलब चाहे तो विकल्पितत्व हो, लक्ष्यत्व हो, संबंध हो, द्रव्य हो, गुण हो, जाति, क्रिया, ये जितने भी सब एते सर्वे स्वरूपे कल्पिता एवं। स्वरूपे मतलब आत्मा स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, उस आत्मा स्वरूप में सब कल्पित है। कल्पित बोलो अध्यस्त है,
सब अध्यस्त है, उनका अलग सत्ता नहीं है। यदि संक्षेप से कहना हो, जितना भी अनात्म पदार्थ है ये सब कल्पित है। अनात्म पदार्थ जितना भी है वो सब कल्पित है। किसमें? चेतन में। अथवा जितना भी जड़ पदार्थ है वो चेतन में कल्पित है। तभी जाके श्रुति को कहना पड़ा सर्वम खल्वेदम ब्रह्म करके। स्वरूपे कल्पिता ये वैत्यर्थ। स्वरूपे बोल तो आत्मने ब्रह्मणे कल्पिता। बस ये आ गया पूर्व पक्ष जी। इसका मतलब ये विकल्प आदि सारे ब्रह्म में कल्पित है, वो विकल्प का विषय नहीं है।